नमस्कार दोस्तों, पीकेडीएच चैनल में आपका स्वागत है। आज से कई साल पूर्व खेती में रासायनिक दवाएं और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते थे। किंतु आज के समय में जनसंख्या बढ़ जाने से अनाज, सब्जी वर्गीय फसल और फ्रूट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए लोगों ने सभी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रासायनिक दवाएं और रासायनिक खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया है। खेती में रासायनिक दवाएं और रासायनिक खाद का उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इनके अलावा लोगों में कई रोग और गंभीर बीमारी का शिकार भी बनते हैं। जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जैविक खेती के बारे में आपके मन में जो भी सवाल है, इन सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। जैविक खेती कोई नई खेती नहीं है, ये तो पुरानी पद्धति की खेती है। इस प्रकार की जैविक खेती में रासायनिक दवाएं और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता और जैविक खेती में अच्छे से सड़ी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और विविध फसल के पत्ते और खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में फसल को जरूरी पोषक तत्व गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद द्वारा दिए जाते हैं। जैविक खेती प्रकृति एवं वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और उपज अधिक होता है। जैविक खेती करने के लिए आपको इस प्रकार की बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि मिट्टी की जांच, जैविक खाद बनाने का तरीका, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका जो नीचे दी गई। जैविक खेती करने के लिए पहले तो आप अपनी जमीन की जांच करवा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस जमीन में कौन कौन से तत्व की कमी है और कैसे इनकी पूर्ति करें। जमीन में जो भी तत्व की कमी है, इस तत्व की पूर्ति के लिए आप गोबर की खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती के लिए आपके पास जरूरी मात्रा में जैविक खाद होना बेहद जरूरी है। और इस जैविक खाद को बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ की जरूरत होती है? जैविक खाद बनाने के लिए आपको पशु के गोबर और मूत्र की जरूरत होगी, इससे ही जैविक खाद बनाते हैं। जैविक खाद जल्द तैयार करने के लिए आपको डीकंपोजर की जरूरत पड़ेगी और इसकी मदद से 4 से 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। गोबर की खाद बनाने के लिए आपको पहले एक खड्डा खोद के तैयार करना होगा और इस खड्डे की लंबाई एवं चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखें। जितना आपको जैविक खाद की जरूरत है इतना रख सकते हैं, पर उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि 3.5 फीट गहरा और 3.5 फीट चौड़ा 30 से 35 फीट लंबा खड्डा तैयार करना चाहिए। इन खड्डे में प्लास्टिक का कागज अच्छे से बिछा दे और इन खड्डे में पशु गोबर और पशु पुत्र और फसल के परतों आदि पर के इन खड्डे को पानी से भर दे और मिट्टी से इन खड्डे को अच्छे से ढक देना चाहिए। बाद में 30 दिन बाद इन खड्डे को खोल के अच्छे से मिश्रित कर ले और ढक दे। बाद में 3 महीने बाद फिर इस मिश्रित को अच्छे से मिला दे और ढक दे। इस प्रकार 2 बार मिश्रित करने से 4 महीने के बाद जैविक खाद तैयार हो जाता है और इस खाद को आप किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। जमीन में जो बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं वे केंचुए किसान का मित्र होते हैं, पर हम क्या करते हैं, इन केंचुए को रासायनिक दवाएं और रासायनिक खाद जमीन में डाल के इन्हें मार देते हैं। केंचुए जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ता है। केंचुए की खाद तैयार करने के लिए आपको 4 से 6 किलोग्राम केंचुए, पशु गोबर एवं पशु मूत्र, फसल के पदार्थों और पतिया की जरूरत होती है। केंचुए की खाद बनाने के लिए आप लो छायादार एवं नम वातावरण की आवश्यकता होती है। इसकी खेती सात के नीचे या घने पेड़ की छाया में करनी चाहिए। जिस जगह पर आप केंचुए की खाद बनाने जा रहे हैं उस जगह पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। केंचुए खाद तैयार करने के लिए एक लंबा चौड़ा खड्डा खोद के तैयार करें। बाद में इन खड्डे में गोबर, फसल के परतों, थोड़ी मिट्टी और केंचुए मिला देने के बाद इन मिश्रण पर पानी का छिड़काव करें। आपने जो इनमें केंचुए मिलाया है वे 2 किलोग्राम की मात्रा से मिलाया है तो वे 1 घंटे में 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार कर सकती है। जैविक खेती करने से क्या क्या लाभ होता है? जैविक खेती करने से बहुत सारे लाभ होता है जो इस प्रकार के हैं, जैसे कि जमीन की उपजाऊ क्षमता में बढ़ोतरी होती है और सिंचाई अंतर में भी वृद्धि देखने को मिलेंगी। इनके अलावा रासायनिक दवाएं और खाद का उपयोग नहीं करने से फसल में लागत कम होती है और उपज अधिक होती है। उपज अधिक होने से मुनाफा भी बढ़ जाता है। जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से जमीन की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और जमीन में से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वे भी कम होता है। जमीन का जल स्तर ऊपर आता है और कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए फसल में बीमारी भी कम आती है।
ज़्यादा जानकारी के मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।